यूट्यूब लर्नर्स। आज की वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो अगर आप बिगिनर हैं तो कर रहे होंगे, और अगर आप बिगिनर नहीं भी हैं तो भी शायद ये जो मिस्टेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप करते होंगे। तो बने रहें वीडियो में, एंड तक देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव हो सकती है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग और स्पीकिंग। आज के वीडियो में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, एंड नोटिसेबल ये है कि ये जो पॉइंट्स है ना आपको क्लियरली साफ साफ किसी ग्रामर की बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्वाइप मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है जब आप मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादातर लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होती है और बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं। प्लीज मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने में मेरी हेल्प कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। इससे पहले कि मैं आपको पॉइंट्स बताना शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स को हम प्रीवियस के वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख रही हूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट वेरी कॉमन पॉइंट। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं देयर को अलग अलग स्पेलिंग्स में, बट प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो देयर है, इस देयर को हम प्लेस के रेफरेंस में यूज करते हैं, जगह के रेफरेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना वहां, ठीक है, उस सेंस में यूज करते हैं। सेकेंड जो देयर है ये एक प्रोनाउन है। अगर मैं कहूं कौन सा प्रोनाउन है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर आप थोड़ा बहुत प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम की तरह से यूज होता है ये वाला देयर। और जो थर्ड देयर है वो बेसिकली दे आर का ही शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन आती है वीडियो के दौरान तो आप कमेंट्स में मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो एडवर्ब से जुड़ा हुआ है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो क्रिया को या किसी काम को थोड़ा सा मॉडिफाई करे, काम को डिस्क्राइब करे। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गलत जगह पे यूज अक्सर लोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि कौन सा काम कितनी बार हुआ है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। शी गोज ऑलवेज टू द जिम। अब यहाँ पर आप देखिए जो ऑलवेज है ये बता रहा है कि वो जिम कितनी बार या कब कब जाती है। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा जाती है, बट यहाँ पे जो ऑलवेज की पोजीशन है ना वो गलत है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो वो ज्यादातर केसेस में मेन वर्ब से पहले आता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? शी ऑलवेज गो टू द जिम। ठीक है, होप आपको ये पॉइंट समझ आया। देखते हैं दूसरा पॉइंट जो फिर से बहुत कॉमन है। हम अक्सर सेंटेंस को बोलते समय कुछ ऐसा बोलते हैं, आई एम गुड इन इंग्लिश। इसका रीजन ये होता है कि हम हिंदी में बोलते हैं मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, तो वो मे को हम इन लगा देते हैं, जबकि ये सेंटेंस गलत है। हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पर जो इन प्रेपोजिशन है ना वो गलत तरीके से यूज किया गया है। तो यहाँ पर इन की जगह पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? एट। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? आई एम गुड एट इंग्लिश। ठीक है, जब भी किसी चीज में हम अच्छे होने की बात करते हैं ना तो इन प्रेपोजिशन नहीं यूज करते हैं, एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। अब हम देखते हैं फिर से एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ज्यादातर लोग गलत करते हैं, इनकरेक्ट यूज ऑफ आई एंड मी। चलिए सेंटेंस से देखते हैं। शी एंड मी वेंट टू द पार्क। अब यहाँ पर शी तो ठीक है, बट जो मी है ना वो गलत है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आई और मी सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं। आई हमेशा सब्जेक्ट की तरह से यूज होता है, ठीक है, वहीं पर जो मी है ना, हम मी को कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकते हैं।
ठीक है। अगर हमें सब्जेक्ट की जगह पर रखना है तो हमेशा आई रखिए, और मी हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो इसका सेंटेंस जो है ये कैसे बनेगा, शी एंड आई वेंट टू द पार्क, क्योंकि यहाँ पर शी और आई दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मी की जगह पर आप आई रखेंगे। होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अक्सर गलत किया जाता है, मिसप्लेसिंग ओनली। अब ये ओनली दिखने में बड़ा ही सिंपल है, बट ये ओनली सेंटेंस के मीनिंग को कुछ से कुछ कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल से आपको दिखाती हूँ। शी ओनली लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, शी लाइक्स ओनली प्लेइंग फुटबॉल। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, सिर्फ ओनली की जगह बदलने से दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। अब आप ये मत समझिएगा कि ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट सेंटेंस है जो कहता है शी ओनली लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग ये समझ में आ रहा है या ये निकल कर आ रहा है कि वो कोई काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलती है। शी लाइक्स ओनली प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है वो बदल गया। वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का गेम्स, फुटबॉल एज अ स्पोर्ट खेलती है, बाकी किसी स्पोर्ट में उसे दिलचस्पी नहीं है। समझ आया? तो ओनली को सही जगह पर लगाना, बेसिकली सही वर्ड या सही फ्रेज के सामने लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मीनिंग बदल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर आप बिगिनर हैं तो ध्यान में रख सकते हैं, और अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके सेंटेंसेस में गलतियां नहीं होंगी, कॉन्वर्सेशन करते समय आप बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट रहेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। डू सपोर्ट माय चैनल, आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।